नमस्कार। आज हम आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद की एक खूबसूरत कहानी, प्रेम का स्वप्न। मनुष्य का हृदय अभिलाषाओं का क्रीड़ा स्थल और कामनाओं का आवास है। कोई समय वह था जबकि माधवी माता के अंक में खेलती थी। उस समय हृदय अभिलाषा और चेष्टाहीन था, किंतु जब मिट्टी के घरौंदे बनाने लगी, उस समय मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी अपनी गुड़िया का विवाह करूंगी। सब लड़कियां अपनी गुड़ियां ब्याह रही हैं, क्या मेरी गुड़ियां कुंवारी रहेंगी? मैं अपनी गुड़ियां के लिए गहने बनवाऊंगी, उसे वस्त्र पहनाऊंगी, उसका विवाह रचाऊंगी। इस इच्छा ने उसे कई मास तक रुलाया, पर गुड़ियों के भाग्य में विवाह न बधा था। एक दिन मेघ घिर आए और मूसलाधार पानी बरसा। घरौंदा वृष्टि में बह गया और गुड़ियों के विवाह की अभिलाषा अपूर्ण हो रह गई। कुछ काल और बीता। वह माता के संग विरजन के यहों आने जाने लगी। उसकी मीठी मीठी बातें सुनती और प्रसन्न होती, उसके थाल में खाती और उसकी गोद में सोती। उस समय भी उसके हृदय में यह इच्छा थी कि मेरा भवन परम सुंदर होता, उसमें चांदी के किवाड़ लगे होते, भूमि ऐसी स्वच्छ होती कि मक्खी बैठे और फिसल जाए। मैं विरजन को अपने घर ले जाती, वहां अच्छे अच्छे पकवान बनाती और खिलाती, उत्तम पलंग पर सुलाती और भली भौंती उसकी सेवा करती। यह इच्छा वर्षों तक हृदय में चुटकियां लेती रही, किंतु उसी घरौंदे की भांति यह घर भी ढह गया और आशाएं निराशा में परिवर्तित हो गई। कुछ काल और बीता, जीवन काल का उदय हुआ। विरजन ने उसके चित्त पर प्रतापचंद्र का चित्त खींचना आरंभ किया। उन दिनों इस चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात अच्छी न लगती थी। निदान उसके हृदय में प्रतापचंद्र की चेरी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। पड़े पड़े हृदय से बातें किया करती, रात्र में जागरण करके मन का मोदक खाती। इन विचारों से चित्त पर एक उन्माद सा छा जाता, किंतु प्रतापचंद्र इसी बीच में गुप्त हो गए और उसी मिट्टी के घरौंदे की भांति ये हवाई किले ढह गए। आशा के स्थान पर हृदय में शोक रह गया। अब निराशा ने उसके हृदय में आशा ही शेष न रखा। वह देवताओं की उपासना करने लगी, व्रत रखने लगी कि प्रतापचंद्र पर समय की कुदृष्टि न पड़ने पाए। इस प्रकार अपने जीवन के कई वर्ष उसने तपस्विनी बनकर व्यतीत किए। कल्पित प्रेम के उल्लास में चूर होती, किंतु आज तपस्विनी का व्रत टूट गया। मन में नूतन अभिलाषाओं ने सिर उठाया। 10 वर्ष की तपस्या एक क्षण में भंग हो गई। क्या यह इच्छा भी उसी मिट्टी के घरौंदे की भांति पद्दलित हो जाएगी? आज जब से माधवी ने बालाजी की आरती उतारी है, उसके आंसू नहीं रुके। सारा दिन बीत गया, एक एक करके तार निकलने लगे। सूर्य थक कर छिप गए और पक्षीगण घोंसलों में विश्राम करने लगे, किंतु माधवी के नेत्र नहीं थके। वह सोचती है कि हाय, क्या मैं इसी प्रकार रोने के लिए बनाई गई हूं? मैं कभी हंसी भी थी जिसके कारण इतना रोती हूं। हाय, रोते रोते आधी आयु बीत गई, क्या शेष भी इसी प्रकार बीतेगी? क्या मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा ना आएगा जिसे स्मरण करके संतोष हो कि मैंने भी कभी सुदिन देखे थे? आज के पहले माधवी कभी ऐसे नैराश्य पीड़ित और छिन्न हृदया नहीं हुई थी। वह अपने कल्पित प्रेम में निमग्न थी। आज उसके हृदय में नवीन अभिलाषाएं उत्पन्न हुई है। अश्रु उन्हीं के प्रेरित है। जो हृदय 16 वर्ष तक आशाओं का आवास रहा हो, वही इस समय माधवी की भावनाओं का अनुमान कर सकता है। सुवामा के हृदय में नवीन इच्छाओं ने सिर उठाया है। जब तक बालजी को न देखा था, तब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि वह उन्हें आंखें भरकर देखती और हृदय शीतल कर लेती। आज जब आंखें भर देख लिया तो कुछ और देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह इच्छा उत्पन्न हुई माधवी के घरौंदे की भांति मिट्टी में मिल जाने के लिए। आज सुवामा, विरजन और बालाजी में सायंकाल तक बातें होती रही। बालाजी ने अपने अनुभवों का वर्णन किया, सुवामा ने अपनी राम कहानी सुनाई और विरजन ने कहा थोड़ा, किंतु सुना बहुत। मुंशी संजीवन लाल के सन्यास का समाचार पाकर दोनों रोईं। जब दीपक जलने का समय आ पहुंचा तो बालाजी गंगा की ओर संध्या करने चले और सुवामा भोजन बनाने बैठी। आज बहुत दिनों के पश्चात सुवामा मन लगाकर भोजन बना रही थी। दोनों बात करने लगीं। सुवामा बेटी, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरा लड़का संसार में प्रतिष्ठित हो, और ईश्वर ने मेरी लालसा पूरी कर दी। प्रताप ने पिता और कुल का नाम उज्ज्वल कर दिया। आज जब प्रातःकाल मेरे स्वामी जी की जय सुनाई जा रही थी तो मेरा हृदय उमड़ उमड़ आया था।
मैं केवल इतना चाहती हूं कि वे यह वैराग्य त्याग दें। देश का उपकार करने से मैं उन्हें नहीं राखती। मैंने तो देवी जी से यही वरदान मांगा था, परंतु उन्हें सन्यासी के वेश में देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। विरजन सुवामा का अभिप्राय समझ गई। बोली, चाची, यह बात तो मेरे चित्त में पहले ही से जमी हुई है। अवसर पाते ही अवश्य छेड़ूंगी। सुवामा, अवसर तो कदाचित ही मिले, इसका कौन ठिकान। अभी जी में आए, कहीं चल दें। सुनती हूं सोटा हाथ में लिए अकेले वनों में घूमते हैं। मुझसे अब बेचारी माधवी की दशा नहीं देखी जाती। उसे देखती हूं तो जैसे कोई मेरे हृदय को मसोसने लगता है। मैंने बहुतेरी स्त्रियां देखी और अनेक का वृत्तांत पुस्तकों में पढ़ा, किंतु ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। बेचारी ने आधी आयु रो रो कर काट दी और कभी मुख न मैला किया। मैंने कभी उसे रोते नहीं देखा, परंतु रोने वाले नेत्र और हंसने वाले मुख छिपे नहीं रहते। मुझे ऐसी ही पुत्रवधू की लालसा थी, सो भी ईश्वर ने पूर्ण कर दी। तुमसे सत्य कहती हूं, मैं उसे पुत्रवधू समझती हूं, आज से नहीं, वर्षों से। ब्रजरानी, आज उसे सारे दिन रोते ही बीता। बहुत उदास दिखाई देती है। सुवामा, तो आज ही इसकी चर्चा छेड़ो। ऐसा न हो कि कल किसी और प्रस्थान कर दे तो फिर एक युग प्रतीक्षा करनी पड़े। ब्रजरानी, सोचकर। चर्चा करने को तो मैं करूं, किंतु माधवी स्वयं जिस उत्तमता के साथ यह कार्य कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सुवामा, वह बेचारी मुख से क्या कहेगी। ब्रजरानी, उसके नेत्र सारी कथा कह देंगे। सुवामा, लल्लू अपने मन में क्या कहेंगे। ब्रजरानी, कहेंगे क्या। यह तुम्हारा भ्रम है जो तुम उसे कुंवारी समझ रही हो। वह प्रताप चंद्र की पत्नी बन चुकी। ईश्वर के यहां उसका विवाह उनसे हो चुका। यदि ऐसा न होता तो क्या जगत में पुरुष न थे। माधवी जैसी स्त्री को कौन नेत्रों में न स्थान देगा। उसने अपना आधा यौवन व्यर्थ रो रो कर बिताया है। उसने आज तक ध्यान में भी किसी अन्य पुरुष को स्थान नहीं दिया। 12 वर्ष से तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही है। वह पलंग पर नहीं सोई, कोई रंगीन वस्त्र नहीं पहना, केश तक नहीं गूंथाए। क्या इन व्यवहारों से नहीं सिद्ध होता कि माधवी का विवाह हो चुका। हृदय का मिलाप सच्चा विवाह है। सिंदूर का टीका, ग्रंथि बंधन और भांवर, ये सब संसार के ढकोसले हैं। सुवामा, अच्छा, जैसा उचित समझो करो। मैं केवल जग हंसाई से डरती हूं। रात को 9 बजे थे। आकाश पर तारे छिटके हुए थे। माधवी वाटिका में अकेली किंतु अति दूर है। क्या कोई वहां तक पहुंच सकता है। क्या मेरी आशाएं भी उन्हीं नक्षत्रों की भांति है। इतने में विरजन ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। माधवी चौंक पड़ी। विरजन अंधेरे में बैठी क्या कर रही है। माधवी, कुछ नहीं तो तारों को देख रही हूं। वे कैसे सुहावने लगते हैं किंतु मिल नहीं सकते। विरजन के कलेजे में बरछी सी लग गई। धीरज धरकर बोली, यह तारे गिनने का समय नहीं है। जिस अतिथि के लिए आज भोर से ही फूली नहीं समाती थी, क्या इसी प्रकार उसकी अतिथि सेवा करेगी। माधवी, मैं ऐसे अतिथि की सेवा के योग्य कब हूं। विरजन, अच्छा, यहां से उठो तो मैं अतिथि सेवा की रीति बताऊं। दोनों भीतर आईं। सुवामा भोजन बना चुकी थी। बालाजी को माता के हाथ की रसोई बहुत दिनों में प्राप्त हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। सुवामा खिलाती जाती थी और रोती जाती थी। बालाजी खा पी कर लेटे तो विरजन ने माधवी से कहा, अब यहां कोने में मुख बांधकर क्यों बैठी हो। माधवी, कुछ दो तो खाके सो रहूं, अब यही जी चाहता है। विरजन, माधवी, ऐसी निराश न हो। क्या इतने दिनों का व्रत एक दिन में भंग कर देगी। माधवी उठी, परंतु उसका मन बैठा जाता था। जैसे मेघों की काली काली घटाएं उठती है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब जल थल एक हो जाएगा, परंतु अचानक पछुआ वायु चलने के कारण सारी घटा काई की भांति फट जाती है। उसी प्रकार इस समय माधवी की गति हो रही है। वह शुभ दिन देखने की लालसा उसके मन में बहुत दिनों से थी। कभी वह दिन भी आएगा जबकि मैं उसके दर्शन पाऊंगी और उनकी अमृत वाणी से श्रवण तृप्त करूंगी। इस दिन के लिए उसने मान्याएं कैसी मानी थी। इस दिन के ध्यान से ही उसका हृदय कैसा खिला उठता था। आज भोर ही से माधवी बहुत प्रसन्न थी। उसने बड़े उत्साह से फूलों का हार गूंथा था। सैकड़ों कांटे हाथ में चुभा लिए। उन्मत्त की भांति गिरगिर पड़ती थी। ये सब हर्ष और उमंग इसीलिए तो था कि आज वह शुभ दिन आ गया।
आज वह दिन आ गया जिसकी ओर चिरकाल से आंखें लगी हुई थीं। वह समय भी अब स्मरण नहीं, जब यह अभिलाषा मन में नहीं, जब यह अभिलाषा मन में न रही हो। परंतु इस समय माधवी के हृदय की वह गाते नहीं है। आनंद की भी सीमा होती है। कदाचित वह माधवी के आनंद की सीमा थी जब वह वाटिका में झूम झूम कर फूलों से आंचल भर रही थी। जिसने कभी सुख का स्वाद ही न चखा हो, उसके लिए इतना ही आनंद बहुत है। वह बेचारी इससे अधिक आनंद का भार नहीं संभाल सकती। जिन अधरों पर कभी हंसी आती ही नहीं, उनकी मुस्कान ही हंसी है। तुम ऐसों से अधिक हंसी की आशा क्यों करते हो? माधवी बालाजी की ओर, परंतु इस प्रकार नहीं जैसे एक नवेली बहू आशाओं से भरी हुई श्रृंगार किए अपने पति के पास जाती है। वही घर था जिसे वह अपने देवता का मंदिर समझती थी। जब वह मंदिर शून्य था, तब वह आकर आंसुओं के पुष्प चढ़ाती थी। आज जब देवता ने वास किया है, तो वह क्यों इस प्रकार मचल मचल कर आ रही है? रात्रि भली भांति आर्द्र हो चुकी थी। सड़क पर घंटों के शब्द सुनाई दे रहे थे। माधवी दबे पांव बालाजी के कमरे के द्वार तक गई। उसका हृदय धड़क रहा था। भीतर जाने का साहस न हुआ, मानो किसी ने पैर पकड़ लिए। उल्टे पांव फिर आई और पृथ्वी पर बैठकर रोने लगी। उसके चित्त ने कहा, माधवी, ये बड़ी लज्जा की बात है। बालाजी की चेहरी सही, माना कि तुझे उनसे प्रेम है, किंतु तू उसकी स्त्री नहीं है। तुझे इस समय उन गृह में रहना उचित नहीं है। तेरा प्रेम तुझे उनकी पत्नी नहीं बना सकता। प्रेम और वस्तु है और सुहाग और वस्तु है। प्रेम चित्त की प्रवृत्ति है और ब्याह एक पवित्र धर्म है। तब माधवी को एक विवाह का स्मरण हो आया। वर ने भरी सभा में पत्नी की बांह पकड़ी थी और कहा था कि इस स्त्री को मैं अपने गृह की स्वामिनी और अपने मन की देवी समझता रहूंगा। इस सभा के लोग, आकाश, अग्नि और देवता इसके साक्षी रहे। हां, ये कैसे शुभ शब्द है। मुझे कभी ऐसे शब्द सुनने का मौका प्राप्त न हुआ। मैं न अग्नि को अपना साक्षी बना सकती हूं, न देवताओं को और न आकाश ही को, परंतु है अग्नि, है आकाश के तारों और हे देवलोकवासियों, तुम साक्षी रहना कि माधवी ने बालाजी की पवित्र मूर्ति को हृदय में स्थान दिया, किंतु किसी निकृष्ट विचार को हृदय में न आने दिया। यदि मैंने घर के भीतर पैर रखा हो तो है अग्नि, तुम मुझे अभी जलाकर भस्म कर दो। हे आकाश, यदि तुमने अपने अनेक नेत्रों से मुझे गृह में जाते देखा, तो इसी क्षण मेरे ऊपर इंद्र का वज्र गिरा दो। माधवी कुछ काल तक इसी विचार में मग्न बैठी रही। अचानक उसके कान में भग भग की ध्वनि आई है। उसने चौंक कर देखा तो बालाजी का कमरा अधिक प्रकाशित हो गया था और प्रकाश खिड़कियों से बाहर निकलकर आंगन में फैल रहा था। माधवी के पांव तले से मिट्टी निकल गई। ध्यान आया कि मेज पर लैंप भभक उठा। वायु की भांति वह बालाजी के कमरे में घुसी। देखा तो लैंप फटक पृथ्वी पर गिर पड़ा है और भूतल के बिछावन में तेल फैल जाने के कारण आग लग गई है। दूसरे किनारे पर बालाजी सुख से सो रहे थे। अभी तक उनकी निद्रा न खुली थी। उन्होंने कालीन समेटकर एक कोने में रख दिया था। विद्युत की भांति लपककर माधवी ने वह कालीन उठा लिया और भभकती हुई ज्वाला के ऊपर गिरा दिया। धमाके का शब्द हुआ तो बालाजी ने चौंक कर आंखें खोली। घर में धुआं भरा था और चतुर्दिक तेल की दुर्गंध फैली हुई थी। इसका कारण वह समझ गए। बोले, कुशल हुआ, नहीं तो कमरे में आग लग गई थी। माधवी, जी हां, यह लैंप गिर पड़ा था। बालाजी, तुम बड़े अवसर से आ पहुंची। माधवी, मैं यहीं बाहर बैठी हुई थी। बालाजी, तुमको बड़ा कष्ट हुआ, अब जाकर शयन करो, रात बहुत आ गई है। माधवी, चली जाऊंगी, शयन तो नित्य ही करना है, यह अवसर न जाने फिर कब आए। माधवी की बातों से अपूर्व करुणा भरी थी। बालाजी ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा। जब उन्होंने पहले माधवी को देखा था, उस समय वह एक खिलती हुई कली थी और आज वह एक मुरझाया हुआ पुष्प है। न मुख पर सौंदर्य था, न नेत्रों में आनंद की झलक, न मांग में सुहाग का संचार था, न माथे पर सिंदूर का टीका। शरीर में आभूषणों का चिन्ह भी न था। बालाजी ने अनुमान से जाना कि विधाता से जान कि विधाता ने ठीक तरुणावस्था में इस दुखिया का सुहाग हरण किया है। परम उदास होकर बोले, क्यों माधवी, तुम्हारा तो विवाह हो गया है ना? माधवी के कलेज में कटारी चुभ गई। सज्जल नेत्र होकर बोली, हां, हो गया है। बालाजी, और तुम्हार पति? माधवी, उन्हें मेरी कुछ सुध ही नहीं। उनका विवाह मुझसे नहीं हुआ।
बालाजी विस्मित होकर बोले, तुम्हारा पति करता क्या है? माधवी, देश की सेवा। बालाजी की आंखों के सामने से एक पर्दा सा हट गया। वे माधवी का मनोरथ जान गए और बोले, माधवी, इस विवाह को कितने दिन हुए? बालाजी के नेत्र सज्जल हो गए और मुख पर जातीयता के मद का उन्माद सा छा गया। भारत माता, आज इस पतितावस्था में भी तुम्हारे अंक में ऐसी ऐसी देवियां खेल रही हैं जो एक भावना पर अपने यौवन और जीवन की आशाएं समर्पण कर सकती है। बोले, ऐसे पति को तुम त्याग क्यों नहीं देती? माधवी ने बालाजी की ओर अभिमान से देखा और कहा, स्वामी जी, आप अपने मुख से ऐसे कहें। मैं आर्यबाला हूं। मैंने गांधारी और सावित्री के कुल में जन्म लिया है। जिसे एक बार मन में अपना पतिमान आ चुकी, उसे नहीं त्याग सकती। यदि मेरी आयु इसी प्रकार रोते रोते कट जाए तो भी अपने पति की ओर से मुझे कुछ भी खेद न होगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, मैं ईश्वर से उनक हित चाहती रहूंगी। मेरे लिए यही क्या कमक है जो ऐसे महात्मा के प्रेम ने मेरे हृदय में निवास किया है? मैं इसी का अपना सौभाग्य समझती हूं। मैंने एक बार अपने स्वामी को दूर से देखा था। वह चित्र एक क्षण के लिए भी आंखों से नहीं उतरा। जब कभी मैं बीमार हुई हूं तो उसी चित्र ने मेरी शुश्रूषा की है। जब कभी मैंने वियोग के आंसू बहाए हैं तो उसी चित्र ने मुझे सांत्वना दी है। उस चित्र वाले पति को मैं कैसे त्याग दूं? मैं उसकी हूं और सदैव उसी का रहूंगी। मेरा हृदय और मेरे प्राण सब उनकी भेंट हो चुके हैं। यदि वे कहें तो आज मैं अग्नि के अंक मने ऐसे हर्षपूर्वक जा बैठूं जैसे फूलों की शैया पर। यदि मेरे प्राण उनके किसी काम आए तो मैं उसे ऐसी प्रसन्नता से दे दूं जैसे कोई उपसाक अपने इष्टदेव को फूल चढ़ाता हो। माधवी का मुखमंडल प्रेम ज्योति से अरुणा हो रहा था। बालाजी ने सब कुछ सुना और चुप हो गए। सोचने लगे, यह स्त्री है जिसने केवल मेरे ध्यान पर अपना जीवन समर्पण कर दिया है। इस विचार से बालाजी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। जिस प्रेम ने एक स्त्री का जीवन जलाकर भस्म कर दिया हो, उसके लिए एक मनुष्य के गैर्य को जला डालना कोई बात नहीं। प्रेम के सामने धैर्य कोई वस्तु नहीं है। वह बोले, माधवी, तुम जैसी देवियां भारत की गौरव है। मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि तुम्हारे प्रेम जैसी अनमोल वस्तु इस प्रकार मेरे हाथ आ रही है। यदि तुमने मेरे लिए योगिनी बनना स्वीकार किया है तो मैं भी तुम्हारे लिए संन्यास और वैराग्य का त्याग कर सकता हूं। जिसके लिए तुमने अपने को मिटा दिया है, वह तुम्हारे लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। माधवी इसके लिए पहले ही से प्रस्तुत थी। तुरंत बोली, स्वामी जी, मैं परम अबला और बुद्धिहीन सत्री हूं, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि निज विलास का ध्यान आज तक एक पल के लिए भी मेरे मन में नहीं आया। यदि आपने यह विचार किया कि मेरे प्रेम का उद्देश्य केवल यह का आपके चरणों में सांसारिक बंधनों की बेड़ियां डाल दूं, तो हाथ जोड़कर आपने इसका तत्व नहीं समझा। मेरे प्रेम का उद्देश्य वही था जो आज मुझे प्राप्त हो गया। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन है। आज मैं अपने प्राणनाथ के सम्मुख खड़ी हूं और अपने कानों से उनकी अमृतमयी वाणी सुन रही हूं। स्वामी जी, मुझे आशा न थी कि इस जीवन में मुझे यह दिन देखने का सौभाग्य होगा। यदि मेरे पास संसार का राज्य होता तो मैं इसी आनंद से उसे आपके चरणों में समर्पण कर देती। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूं कि मुझे अब इन चरणों से अलग न कीजिएगा। मैं संन्यास ले लूंगी और आपके संग रहूंगी। वैरागिनी बनूंगी, भभूति रमाऊंगी, परंतु आपका संग न छोड़ूंगी। प्राणनाथ, मैंने बहुत दुख सहे हैं, अब यह जलन नहीं सकी जाती। यह कहते कहते माधवी का कंठ रुंध गया और आंखों से प्रेम की धारा बहने लगी। उससे वहां न बैठा गया। उठकर प्रणाम किया और विरजन के पास आकर बैठ गई। विजरानी ने उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या बातचीत हुई? माधवी, जो तुम चाहती थी। विजरानी, सच? क्या बोले? माधवी, यह ना बताऊंगी। विजरानी को मानो पड़ा हुआ धन मिल गया। बोली, ईश्वर ने बहुत दिनों में मेरा मनारेथ पूरा किया। मैं अपने यहां से विवाह करूंगी। माधवी नैराश्य भाव से मुस्कुराई। विरजन ने कंपित स्वर से कहा, हमको भूल तो न जाएगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह स्वर संभाल कर बोली, हमसे तू बिछुड़ जाएगी। माधवी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी। विरजन, चल, बातें ने बना। माधवी, देख लेना। विरजन, देखा है जोड़ा कैसा पहनेगी। माधवी, उज्ज्वल जैसे बगुले का पर,
विरजन सोहाग का जोड़ा केसरिया रंग का होता है। माधवी, मेरा श्वेत रहेगा। विरजन, तुझे चंद्रहार बहुत भाता था, मैं अपना दे दूंगी। माधवी, हार के स्थान पर कंठी दे देना। विरजन, कैसी बातें कर रही हैं। माधवी, अपने श्रृंगार की। विरजन, तेरी बातें समझ में नहीं आती। तू इस समय इतनी उदास क्यों है? तूने इस रत्न के लिए कैसी कैसी तपस्याएं की, कैसा कैसा योग साधा, कैसे कैसे व्रत किए, और तुझे जब वह रत्न मिल गया तो हर्षित नहीं देख पड़ती। माधवी, तुम विवाह की बातचीत करती हो, इससे मुझे दुख होता है। विरजन, यह तो प्रसन्न होने की बात है। माधवी, बहिन, मेरे भाग्य में प्रसन्नता लिखी ही नहीं। जो पक्षी बादलों में घोंसला बनाना चाहता है वह सर्वदा डालियों पर रहता है। मैंने निर्णय कर लिया है कि जीवन की यह शेष समय इसी प्रकार प्रेम का सपना देखने में काट दूंगी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की रोचक कहानी प्रेम का स्वप्न। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कहानी कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा